बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना फिजिक्स। तो आज हम लेकर आ गए क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। यदि आप यूपी बोर्ड देने वाले हो तो ये डेरिवेशन जरूर ही सीख के जाना। और आज हम आप लोगों को बहुत ही आसान भाषाओं में सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, तो हम पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है? एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज रहता है। चलो मान लेते ये हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज हो गया और कुछ डिस्टेंस पर यहां पर प्लस क्यू चार्ज हो गया। इनके बीच का जो दूरी होता है 2L होता है। आप जानते ही होंगे ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज वैद्युत द्विध्रुव बन गया। इनके बीच का जो दूरी होता है 2L होता है। इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। हम मान लेते पॉइंट P पर। ये यहां से लेकर के यहां तक का दूरी हमें मिल गया R। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं E1। और इस माइनस क्यू के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं इसे E2। इस क्यू से P के बीच का दूरी यदि हम ज्ञात करेंगे, ये पूरा R, ये होता है L, ये L होता, तो R में से L घटाएंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L। और क्योंकि यहां से देखेंगे पॉइंट P को तो ये हो जाएगा R प्लस L, जैसा आप मिला सकते हो। ठीक, यदि इतना सीख गए तो बहुत ही आसानी से आप वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अच्छी स्थिति में ज्ञात कर पाओगे। हम क्या करेंगे? प्लस क्यू चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे। लिखेंगे माना इसको ए बी रख देते हैं, ऐसे ए बी। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही है, एक ए बी एक वैद्युत ध्रुव, केंद्र से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिख सकते हो प्लस क्यू के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, यानी कि प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम E1 कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी चार्ज की वजह से जानते हो के क्यू अपान आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर जानते हो। तो यहां पर E1 कैसे निकलेगा? तो के यानी कूलम्ब कांस्टेंट होता था, क्यू के स्थान पर क्यू है, अपन आर स्क्वायर, इसके वजह से आर कितना है? आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर के क्यू
अपान, अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से ये आर डिस्टेंस मतलब आर प्लस एल हो जाएगा, तो आर प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इनके डायरेक्शन की बात करें तो जो E1 एक वेक्टर क्वांटिटी जानते हो, सदिश राशि होता, E1 का डायरेक्शन क्या होगा, बी पी की तरफ होगा, बी से पी की तरफ, बी से पी की तरफ, और इनका डायरेक्शन पी से ए की तरफ होगा, पी से ए की तरफ, पी से ए की तरफ होगा। रुक जाओ जी, तरफ। आप इतना समझ पाए होगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिए, बीच का सेंटर से आर डिस्टेंस पर ज्ञात करना, प्लस क्यू की वजह से E1, माइनस क्यू की वजह से E2, E1 का मान ज्ञात कर दिए के क्यू बटे आर माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर, E2 ज्ञात कर दिए के क्यू बटे आर प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर। अब आपको क्या कर देना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी नेट कितना होगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इनको थोड़ा सा मिटा करके हम बता देते। चलो अब हम क्या करेंगे, इनको मिटाएंगे, ये याद रखना। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए, यानी E बराबर E1 प्लस E2, वेक्टर E1 वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 हो जाएगा। और पता है E1 और E2 का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट में है, यानी विपरीत दिशा में है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो E इज इक्वल टू हम कर लेंगे E1 माइनस E2, इस पर नेट जितना होगा बड़के वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में से छोटके वाले को घटा देंगे। तो E इज इक्वल टू, अभी अभी हम लोग E1 निकाले थे हम लोग, क्या, के क्यू बटे आर माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर, माइनस E2 अभी निकाले थे हम लोग के क्यू अपान आर प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग परिमाण ज्ञात कर रहे हैं। यहां से के क्यू कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा के क्यू, अंदर बचेगा 1 अपान आर माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। यहां पर के क्यू हो जाएगा, इनका एलसीएम लोगे तो आर माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर, आर प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर होगा। इससे ये डिवाइड होगा, ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर माइनस, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर। इतना कर लोगे, ये कोष्टक बनाओ तो ऐसे और बड़ा सा बना लो थोड़ा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इधर आगे सॉल्व कर देते, के क्यों बाहर है, ये आगे सॉल्व कर देते, के क्यों ऐसे बाहर ही रहेगा, ये a प्लस बी के होल हाफ स्क्वायर पर ब्रेक कर दोगे, यह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ये आर माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस का गुणा भी कर देते, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपन ये आर माइनस एल आर प्लस एल, ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर पहले से लगा है तो इसे कर सकते हो आर माइनस एल आर प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर है, यानी कि यह आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब आपको क्या करना, ये दोनों लोगों को ऐसे कैंसिल कर देना, ये हो जाएगा के क्यू ब्रैकेट में 2RL बन जाएगा 4RL अपान
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते अभी हम। चलिए अब हम इनको मिटा देते हैं, आप सीख गए होगे इतना। अब इसके आगे हमें सॉल्व करने के लिए के क्यू इंटू 4RL मल्टीप्लाई करना है, 4RL अपन नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। आगे देखो के क्यू 4RL, यहां से हम कर सकते के, ठीक, यहां से हम कर सकते हैं के, इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू 2L इंटू 2R अपन ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ऊपर समझ सकते हो 2 2 जा 4RL, तो 4RL इंटू के क्यू समझ गए होगे। यहां पर देखोगे क्यू इंटू 2L इज इक्वल टू पी बन रहा। आगे देखो तो इसे कर सकते हो के पी इंटू 2R अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब यदि ये जो डिस्टेंस आर लिए हो आप, यदि ये बड़ा हो एज कंपेयर टू ये एल, ये जो छोटा डिस्टेंस है एल, ये बहुत छोटा हो, जब ये बड़ा हो तो हम क्या करते, एल को हम 0 के बराबर कर लेते, एल को हम 0 के बराबर कर लेते, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, इसी के नीचे देखना, के पी इंटू 2R अपन एल को 0 रखोगे तो आर स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर 0 हो जाएगा, हटा दे हम सीधे ऐसा लिख दे आर स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। आगे देखोगे के पी इंटू 2R अपन आर के पावर 4, एक आर इससे कुछ से कट जाएगा, ये 2kp हो जाएगा, 2kp अपन आर क्यूब। दिस इज फाइनल आंसर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2kp अपन आर क्यूब होता है अच्छी स्थिति में। बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, आप सीख सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। यदि अच्छा लगा तो कमेंट में नाइस लिखकर जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।